हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने लास्ट लेसन में डिस्कशन किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि दिया गया था RH विटेकर के द्वारा। ठीक है, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने जनरल एक ओवरव्यू देखा था, कुछ कैरेक्टर्स देखे थे कि क्या बेसिस है इनको क्लासीफाई करने का, किन कैरेक्टर की वजह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्पेसिफिक किन ऐसे फीचर्स को लेकर के एक अलग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना और उसमें डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो प्लेस्ड किए गए। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज बेसिकली मोनेरा के ऊपर। ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें हमने देखे थे 5 ग्रुप्स देखे थे हमने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया ग्रुप। तो जो आज डिटेल डिस्कशन है वो हम करेंगे किस पर, मोनेरंस के ऊपर। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने क्यों कहा, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें आप देख सकते हैं 5 आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बेसिस पर मैंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन लिया है। वैसे जनरली देखें तो जो 5 ग्रुप्स में जो मैं बता रही हूँ, तो 1 और 2 जो ग्रुप हैं, इन दोनों को ग्रुप्स को मिला करके एक ही ग्रुप कंसीडर किया गया है, दैट इज मोनेरा। ठीक है, और दूसरा ग्रुप हो जाएगा प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। डिस्कशन करते हैं हम मोनेरंस के ऊपर। हमने डिस्कस किया, हम जानते हैं कि जो मोनेरा है, मोनेरा ग्रुप में सारे जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको प्लेस किया गया है। अब जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको तो मोनेरा ग्रुप में प्लेस कर दिया गया, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसको इस ग्रुप से अलग ही प्लेस्ड कर दिया गया, उसको नाम दिया गया आर्की बैक्टीरिया, या बोलते हैं इसको आर्किया। ठीक है, अब इसको अलग क्यों किया, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो जो इसको सेपरेट करती हो किससे, यू बैक्टीरिया से। ऐसी कोई उस जो जिस एनवायरनमेंट में वो एग्जिबिट करता हो वो डिफ्रेंशिएट करता हो उसको अदर बैक्टीरिया से, इसलिए उसको अलग ही ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। तो इसलिए मेरा पर्पस था यहाँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने का। बेसिकली बैक्टीरियाज हैं जो वो मोनेरा ग्रुप में ही है। मोनेरंस में जब हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं यू बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरियाज हैं और साइनोबैक्टीरिया जिसकी हम बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें या डायग्राम देखें या इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमने ये क्लासिफिकेशन में पहले देख चुके हैं कि क्या स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं बैक्टीरिया, कैसा उनका स्ट्रक्चर, जो डिजाइनिंग है वो कैसी है, क्या क्या उनके ऐसे फीचर्स हैं जो उसको डिफरेंट बनाते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम देखते हैं जो बैक्टीरियाज हैं इसमें जो आउटर सेल मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं, ठीक है, वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसमें लोकोमोशंस के लिए क्या प्रेजेंट रहते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या है, इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। इसमें एक चीज हम और देखते हैं, पिलाई। ये पिलाई सिमिलर होती है फ्लैजिला के, लेकिन इससे छोटी होती है, बट जो फंक्शनल एस्पेक्ट है पिलाई का वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है किनसे, फ्लैजिला से। अब पिलाई के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म करते हैं बैक्टीरिया, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पिलाई। सेक्स पिलस का फॉर्मेशन होता है जिससे कि कंजुगेशन प्रोसेस में क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। फिर हम बात करते हैं अगर इसके इंटरनल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें क्या है, राइबोसोम क्या है, 70s राइबोसोम है, जो कि कहाँ स्कैटर्ड होंगे जो भी साइटोसोल होगा उसमें। ये चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे क्या होंगे इसमें, एब्सेंट होंगे। न्यूट्रिशनल अगर इसकी बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन कैटेगरी अगर हम देखें किनकी, बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की बाद में हम बात करेंगे, पहले हम बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। न्यूट्रिशन कैटेगरीज में हम देखते हैं कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब या तो वो अपना फूड खुद भी सिंथेसाइज कर लेंगे, सेप्रोट्रॉफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भी ऑब्टेन कर लेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी क्रिएट कर लेते हैं वो एक दूसरे के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, सहजीविता। पैरासाइट्स जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रह के अपना फूड ऑब्टेन करें और उस पर्टिकुलर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करें, वो हार्म पहुंचाएं। तो ये बात हो गई हमारे न्यूट्रिशन कैटेगरी ऑफ
बैक्टीरिया की। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म होता है, तो हमने पहले भी देखा है या डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि रेस्पिरेशन जो है तो इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियाज की, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि मीसोसोम्स होते हैं जो कि क्या परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन का फंक्शन। एक्चुअली मीसोसोम्स जो होते हैं वो कोई सेपरेट या ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ये इंटरनल इनफोल्डिंग्स जो है वही होती है जो कि क्या परफॉर्म करती है, रेस्पिरेशन। और बैक्टीरियाज में एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है, होता ही है, और अनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई किसकी, हमारी रेस्पिरेशन की। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, या हम बात कर लेते हैं प्लाज्मिड्स के बारे में, ठीक है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल, ठीक है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है क्या, प्लाज्मिड, जो कि किसमें मिलेगा, हमें बैक्टीरियाज में मिलेगा, ठीक है। फर्दर ये हमारा जो कंजुगेशन प्रोसेस होती है इसमें एफ फैक्टर फॉर्म होता है, या जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर या सेक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं, ये किस में हेल्पफुल रहता है, हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जब हम बात करेंगे तो उसमें। फर्दर मूव करते हैं हम बैक्टीरियाज के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ, तो हम देखते हैं कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो मिलता है बैक्टीरियाज में वो किसके थ्रू हो रहा है, फिजन। अब फिजन में भी बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल है जो उसमें डिवीजन होगा, तो डिवीजन सबसे पहले किसका होगा, जो भी ये हमारा न्यूक्लियस है पहले वो डिवाइड होगा, उसके बाद इसमें फरो बनेगा, और तब आगे जाकर के दोनों सेल्स बीच से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, और नई जो जनरेशन है उसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि किस वे में होता है, कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है इसके थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, बैक्टीरियाज में। हमने यहाँ पर पिलाई की बात की थी, ठीक है, यहाँ पर सेक्स पिलाई जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि वो किस में हेल्प करेंगी, एडहेशन में हेल्प करेंगी दो बैक्टीरियल सेल। अब इसमें बैक्टीरियल सेल में हम देख लेंगे कि एक मेल होगा, ठीक है, और एक फीमेल होगा। अब दोनों जब सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इस कंजुगेशन ट्यूब से क्या होगा, फिर फर्दर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, डिवीजन होगा उनमें, और नई जो प्रोजनी है, नई जनरेशन होगा, उनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज जनरल। अब अगर हमने कहा है कि जो सारे बैक्टीरियाज हैं जो, ठीक है, यू बैक्टीरियाज है जो, और जो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी लिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे डिफर है बाकी बैक्टीरिया से, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया को, इनको थोड़ा डिफरेंटली प्लेस कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि दे आर कंपैरेटिवली लार्जर सेल्स देन द बैक्टीरिया, है तो स्ट्रक्चर वो भी सिमिलर ही एग्जिबिट करेंगी, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो जनरली कैसा होगा, स्लाइटली लार्जर होगा, कैसे, अदर बैक्टीरियल सेल से। अब इसमें लोकोमोशन के लिए कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, सो दे डू नॉट हैव फ्लैजिला फॉर द मूवमेंट। इसका एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पिगमेंट जो प्रेजेंट है, जिसको हम क्या, उस पिगमेंट की वजह से ये क्या करते हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा वो कैसा रहता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, मतलब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, लाइकवाइज प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है तो ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजनिक हो जाएंगे और फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इसमें भी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जो, वो भी हमें देखने को मिलता है। अच्छा, इस बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि ऑटोट्रॉपिक और ऑक्सीजेनिक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कंसीडर करते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव में कंसीडर किया जाता है, तो जो एनवायरमेंट है इसमें जो ऑक्सीजन है, या हम कहें कि जो मोस्ट फोटोसिंथेटिक जो फर्दर ऑर्गेनिजम्स का डेवलप हुआ, तो इवोल्यूशनरी पर्पज से देखें अगर हम, तो सबसे एंशिएंट में क्या ही रहे, ये साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहे, जो कि क्या करते थे, देवर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक थे, और जो कि क्या करते थे, जो एनवायरमेंट पे हमारे ऑक्सीजन का लेवल है वो भी किसके थ्रू हुआ,
इन्हीं के थ्रू हुआ। तो ये एक एवोल्यूशनरी फेज में अगर हम देखें तो साइनोबैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो इस वे में हम देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया को। ये है हमारे स्ट्रक्चरल डायग्राम बैक्टीरिया का, जो पहले भी हम देख चुके हैं या बना चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर। मीसोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, साइटोसोल है, फ्लैजेला है लोकोमोशन के लिए, पिलाई है कंजुगेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, बैक्टीरियाज का। अब हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया जो है इसके हम अलग से स्टडी क्यों करते हैं, क्या फीचर्स है, इसको अलग से क्यों प्लेस किया गया है अदर देन यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरियाज में हम देखते हैं कि जनरली जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये इनका जो ड्वेलिंग प्लेस है, कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटेट, तो ये बहुत ही थोड़ा हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो सरवाइव कर लेते हैं ऐसे। सो दे लिव्स इन अ अनयूजुअल इन्वायरमेंट, या हम बोले लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जहां मिलेगा वहां भी सरवाइव करेंगे। हम बात करते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की। ठीक है, अब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या होंगे यहाँ पर, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये जो गट प्रेजेंट होती है एनिमल्स में, ठीक है, उनकी गट में प्रेजेंट रहते हैं। क्या, आर्की बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफिलिक, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये हाई टेम्परेचर में भी क्या सरवाइव कर जाते हैं, एसिडिक एनवायरमेंट रहेगा वहां भी सरवाइव कर जाएंगे। हेलोफाइल्स की बात जब हम करते हैं, हम कहते हैं बैक्टीरिया विच लिव इन अ सॉल्टी कंडीशन वेयर हॉट्स एंड कंसंट्रेट इन द सी वाटर, जहां पर सी वाटर में कंसंट्रेशन कहाँ किसका, सनलाइट का है, जो वो ज्यादा रहेगा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा एग्जिबिट करेगा वो कंडीशन में। और इसके अलावा सॉल्टी कंडीशन क्या होगी, ज्यादा होगी सॉल्ट का कंसंट्रेशन, वहां पर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे। तो तीन कैटेगरीज हमने देख ली। मिथेनोजेनिक जो कि कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, हमारे सीवेज में और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सीवेज हम लिख देते हैं यहाँ पर, और जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है किनका, एनिमल्स का, उसमें, या गट ऑफ द एनिमल उसमें कहेंगे कि प्रेजेंट रहता है। थर्मोएसिडोफाइल जो कहाँ है, हॉट स्प्रिंग्स जो प्रेजेंट रहेंगी वहां पर, और हेलोफाइल में हमने बात किया जहाँ कंसंट्रेशन सॉल्ट का ज्यादा होगा और सनलाइट का पेनिट्रेशन सी वाटर पे जहां पर ज्यादा होगा वहां पर ये बैक्टीरिया क्या होंगे, प्रेजेंट हो गए। तो ये बात हो गई आर्की बैक्टीरिया की। अब अगर हम देखें कि बैक्टीरिया हमने पढ़ तो लिया, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या यूजफुल है हमारे लिए या हार्मफुल है, तो हम किसी भी चीज के दोनों एस्पेक्ट देखते हैं, हम उसका यूजफुल एस्पेक्ट भी देखेंगे और हार्मफुल एस्पेक्ट भी देखेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो कि क्या है, कैसे हैं, यूजफुल हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरियाज में देख ले हम तो राइजोबियम बैक्टीरिया को देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। एजोटोबैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस देख ले हम, जो कि क्या प्रेजेंट रहता है, किसमें, मिल्क में प्रेजेंट रहता है, कर्ड के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हमारे सीवेज में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये किसके लिए, हमारे जो वैक्सीन का फॉर्मेशन है इसके थ्रू भी हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज की कैटेगरी में हम कुछ एग्जांपल ये देख लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी कॉज करते हैं और एनिमल्स में भी कॉज करते हैं। सो प्लांट्स की बात कर लेते हैं हम, विब्रियो कॉलरा, ये क्या है, बैक्टीरिया है जो कि क्या कॉज करता है, कॉलरा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। सैल्मोनेला टाइफी, ये क्या कॉज करता है, टाइफॉइड कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो कि क्या कॉज करता है, टिटनेस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है तो होता है, ये क्या कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस, या जिसको हम बोलते हैं टीबी। तो ये एग्जांपल किसके हैं, सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, डिजीज। ठीक है, ये डिस्कशन हो गया किसका, हमारा मोनरा ग्रुप के ऊपर। तो इस डिस्कशन के बाद अगर हम देखें जितने भी हमने फीचर्स पढ़े उससे हमें क्या समझ में आता है कि मोनरा ही एक ऐसा ग्रुप है या जिसमें बैक्टीरिया जो आ रहे हैं केवल एक यही मात्र ग्रुप है जो कि कैसा है, प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर तो फर्दर हमें ऊपर मिल भी जाएंगे, जैसे हम मूव करेंगे मोनरा के बाद प्रोटिस्टा में तो हम इसमें देखेंगे यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, लेकिन एक यही मोनरा ग्रुप है जो कि कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो हम इसमें
एक इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि इसमें फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन हुआ है या इवोल्यूशनरी ट्री हम कंसीडर कर लें, ऐसा नहीं है। हम पैरेलल इवोल्यूशन भी देख सकते हैं, क्योंकि जब अगर ऊपर इन तीनों की बात करते हैं, प्लांट, एनिमल या फंजाई की, हम देखते हैं तीनों ग्रुप्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर है। ठीक है, प्रोटिस्टा ग्रुप में देखते हैं तो यूकैरियोटिक ये भी है, लेकिन कुछ एनिमल इसमें यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो मोनेरस है ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव वंस हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं, और सारे एनिमल्स जो है वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच।